किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं आपको ग्वार सीड की एक नई किस्म, जो कि हमारे यहाँ जो हमारा एक अच्छा जानकार लड़का बैठा है, जो किस यूनिवर्सिटी में क्या कर रहा है ये भी बताऊंगा। और ये जो वैरायटी का ट्रायल गांव चारवाड़ा जिला सिरसा हरियाणा में लगाया जा रहा है, इस ट्रायल के बारे में भी हम इसी से सारी की सारी बातें पूछने का काम करेंगे, ताकि आगे आने वाले समय में ये जो वैरायटी है कहाँ की है, कितने दिन की है, क्योंकि इन्होंने बताया कि वैरायटियाँ 90 दिन की है और किस तरह का ये बीज है, सारी जानकारी हमारे ये अमित भाई जो आपको देने जा रहे हैं। कृपया करके इस वीडियो को ध्यान से सुने। आगे इसका प्रोडक्शन होने के बाद, लगाने के बाद, जर्मिनेशन होने के बाद समय समय पर आपको ग्वार सीड की इस नई वैरायटी का जो है सारा का सारा डाटा वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा। इसीलिए यदि जिस किसान को ग्वार सीड की नई वैरायटी का डाटा चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपके ये काम आने वाली बात है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएं और इन बातों का ध्यान रखें। हाँ जी, अब बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित है। करंटली मैं मास्टर डिग्री कर रहा हूँ MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर। और अभी हम क्या कर रहे हैं कि एक ये देखिए, श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर द्वारा एक ग्वार की वैरायटी डेवलप की गई है, जिसे अभी ट्रायल बेस पे वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अलग अलग जगह पे प्रोडक्शन के लिए भेज रहे हैं। हमने वहाँ से बीज मंगवाया है और हम इस साल इसको ट्रायल बेस पे लगा रहे हैं। कौन से गांव में लगा रहे हो? चहारवाला, सिरसा, हरियाणा में। अच्छा अच्छा, कौन सी वैरायटी है ये? ध्यान से किसान को दिखाइए। अभी वैरायटी का नाम रिलीज नहीं किया है, ट्रायल नंबर और लाइन डिस्क्लोज की गई है, जो आप नंबर देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ दिखाइए। ये ट्रायल नंबर है, ये देखिए 791L, और यहाँ पे नाम दिया गया है एक गवार 12I 12-1। हाँ जी, ऊपर लिखा है, ऊपर ये क्या बना है? ये बनाया TL। हाँ जी, ये इसे देख सकते हैं कि बी श्रेणी की श्रेणी में ये ट्रायल लेवल पे वैरायटी हमारी अभी डेवलप नहीं हुई है। अच्छा, अभी इसको मतलब किसानों को ट्रायल दिया जा रहा है? हाँ, ट्रायल के लिए कि आप चेक करिए भी कैसा इसका प्रोडक्शन है, कितने लाल का उपज कैसी है, कैसा बीज है, सस्टेन कर रहा है कि नहीं। क्योंकि उन्होंने कुछ क्लेम किए हैं कि ये वैरायटी क्या है कि एक तो मीडियम टर्म की है, एक मध्य श्रेणी की है। अच्छा, 90 दिन है तो एवरेज साइज है। इससे अर्ली अपने को 80 दिन में तैयार होती है एक वैरायटी, 100-110 दिन में तैयार होती है, तो उन्होंने क्लेम किया कि 90 दिन में तैयार हो रही है। अच्छा अच्छा। दूसरा उनका क्लेम है कि इसकी जो पत्ती है, पत्ती का साइज छोटा है, तो रोग बीमारी कम आती है। बात ये, पत्ती का साइज छोटा है तो उससे क्या है कि गर्मी में उससे जो ऑस्मोसिस क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस है, उससे थोड़ी सी बचती है, पानी क्षमता इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। दूसरा उन्होंने क्लेम किया है कि हाँ, इसमें जो जीवाणु के प्रति रोकने की क्षमता ज़्यादा है, रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो इसमें रोग आपके कंपेरेटिवली कम आएंगे दूसरी जो किस्म है उनसे। अच्छा अच्छा जी, और इसका हम वेरीफाई करेंगे इस साल लगा के, इसको देखते हैं भी उनके वो कितने प्रतिशत वो सच्चाई है उस बात में और कितने नहीं। जैसा ही हमें इसका रिजल्ट आएगा हम आपको बताएंगे इसके बारे में। अच्छा अच्छा, मतलब ये है कि अब ये मौके पर ग्वार सीड का ट्रायल लगाया जाएगा। हाँ जी, साथियों, देखने में तो बीज अच्छा लगता है, नीला नीला रंग दिखाई दे रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पास जो ये अपना लड़का जो बैठा है, ये जो हमारे शुरुआती अवस्था में श्री हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो हरित क्रांति लाने का काम किया था, उसी यूनिवर्सिटी के अंदर ये मौके पर काम कर रहा है। और जो ये यूनिवर्सिटी कौन सी बताई आपने? ये श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर। ये यूनिवर्सिटी कहाँ की है? राजस्थान की है। इन्होंने इस वैरायटी की जो खास बात बताई है कि भी पत्ता छोटा है, पानी की इसको कम जरूरत है, गर्मी सहन कर नहीं सकती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है। ये सब बातें इस थैली के ऊपर लिखी हुई हैं जी। उन्होंने इस पे नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने एज अ क्लेम बताया है। अच्छा, उन्होंने कुल बताया है जो उन्होंने मतलब ट्रायल किए हैं।
अपने संस्थान में? एक्चुअली जो वैरायटीज होती है जिसका वैरायटी के नाम पे होता है, तो उसका मतलब ये है कि उस वैरायटी के नाम पे उनका एक इंडेक्स बॉक्स होता है, उसमें सारी चीज़ उसके बारे में लिखी रही रहती है। अच्छा अच्छा। हाँ, एक फॉर्मल लेटर रहता है जिससे आप क्लेम कर सकते हैं कि इस वैरायटी हमने लगाई है और इसमें ये चीज़ नहीं है, तो आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं उस पर। अच्छा 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 अच्छा। मतलब ये है कि उन्होंने अब मौके के ऊपर जो जानकारी दी है वो जानकारी के हिसाब से इसको लगाओ और उसके बाद में इस चीज़ का जो रिजल्ट आएगा वो प्रॉपर वो देखा जाएगा। हाँ जी। अच्छा, ये मैं आपको एक जानकारी और पूछना चाहता हूँ कि आप जोबनेर जो ये आपका राजस्थान में है, वहाँ के तापमान में हमारे यहाँ हरियाणा के तापमान में कितना अंतर हो सकता है लगभग? जिस जगह हम हैं वहाँ, जैसे सिरसा की बात करें तो सिरसा में और वहाँ से आपको ज़्यादा नहीं चेंज मिलेगा, केवल 2 से 4 डिग्री, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 डिग्री का आएगा। हाँ, दिन थोड़े से ज़्यादा कि उसमें थोड़ी ज़्यादा लंबे समय तक गर्मी रहती है, जैसे 10 से 15 दिन। अपने यहाँ थोड़ी कम है, बाकी उसमें और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है हरियाणा के इस ज़िले में। बाकी अगर हम कंपेयर करें इधर पंचकुला साइड, तो वहाँ ज़्यादा फर्क दिखेगा अपने को। मतलब ये है कि वहाँ गर्मी ज़्यादा समय तक चलती है। बरसातों की क्या पोजीशन रहती है आपकी जानकारी के हिसाब से? जैसे यहाँ, जैसे ये एरिया राजस्थान से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ बारिश कंपेरेटिवली कम होती है बाकी सिरसा के जो हरियाणा के ज़िले हैं उनसे। तो हमारे और वहाँ में लगभग 100 mm का फ़र्क मिलेगा बारिश में। नहीं, जोबनेर की बात कर रहा हूँ मैं। जोबनेर में कितना? जोबनेर में जैसे बारिश का देखेंगे तो आप 250 से 500 mm, यहाँ? और यहाँ पाएंगे कि 500 से 750 भी चली जाती है। अच्छा, मतलब ये है कि वहाँ से हमारे यहाँ बारिश ज़्यादा होती है। हाँ जी। ज़्यादा होती है तो फिर तो पानी की कमी तो इसको वैरायटी को नहीं आएगी। हाँ जी। मतलब ये कामयाब होगी यहाँ। हाँ। पानी के हिसाब से। हाँ जी। अब की बार जो एल नीनो की स्थिति बताई जा रही है कि गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, तो हाँ, इसका मतलब ये है कि ये वैरायटी गर्मी रहेगी अपने में। गर्मी सहन करने की शक्ति रखेगी। साथियों, इस वीडियो को आप आम किसान तक शेयर कर सकते हैं। ये गांव चारवाला में लगाया गया है। समय आने पर आपको कितना प्रोडक्शन होता है, इसका बीज कितना निकलता है, कितने समय में चलता है, कितनी पैदावार देता है, कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, ये सारी की सारी जानकारियां वीडियो के माध्यम से हमारे इस चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी, आपको पहुंचा दी जाएगी। परंतु फिलहाल मैं किसी भी प्रकार का गांव चारवाला का एड्रेस, नाम, निशान ये पता नहीं देने जा रहा हूं, क्योंकि यदि ये बताएंगे तो फिर मान के चलो कि काफ़ी किसानों के फ़ोन आ जाएंगे। फ़ोन आने पर ये केवल 20 किलो की थैली है। 20 किलो की है भाई अमित? 20 किलो की। 20 किलो की थैली है। 3 एकड़ के लगभग या 3.5-4 एकड़ में इसका ट्रायल लगाया जाएगा। और ये 4 एकड़ में इसलिए लगाया जाएगा कि अलग अलग एकड़ का रेशियो अलग अलग होता है। क्यों? सही बात है ना? ये हाँ जी। अलग अलग, किसी 1 एकड़ में खाद डाली गई है गोबर की, उसमें लगाया जाएगा, एक में बिना खाद वाले में लगाया जाएगा, एक में थोड़ी सख्त ज़मीन में लगाया जाएगा और एक जगह थोड़ी नरम ज़मीन में लगाया जाएगा। इन चारों ही ज़मीनों, चारों ही एकड़ के अंदर ये ट्रायल लगा करके हम ये कोशिश करेंगे कि किसान की आमदनी बढ़ाई जाए, क्योंकि ग्वार की आमदनी जो मौके के ऊपर प्रोडक्शन के घटते हुए 2-2.5 कुंटल पर सिमट चुकी है, उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाए। भाव भी कम और उत्पादन भी कम, इन दोनों इस समस्याओं से जो किसान जूझ रहा है उसको कुछ न कुछ राहत दिलाने के लिए हमने ये इतनी दूर से ये ट्रायल सीड जो मंगवाया है, और ये सरकारी सीड है, सरकारी मोहर है, कोई इसमें प्राइवेसी या कोई ये मान के चलो कि धोखे धड़ी वाली बात नहीं है। काफ़ी बीज आपके बाज़ार में मिलेंगे, बेचने वाले भी मिलेंगे, और वो चाहेंगे कि हमारे ले लो, हमारे ले लो। साथियों, हम इस तरह की जानकारी किसानों को नहीं देते हैं। हम केवल और केवल सरकारी बेस के ऊपर जो यूनिवर्सिटियाँ तैयार करती है वही जानकारी किसानों को दे रहे हैं। और कुछ कहना चाहोगे अमित इसके बारे में? जी, मैं तो यही कहूँगा कि आप जब ट्रायल दिया गया है, रिसेंट में जो अपनी वैरायटी है पिछली, वो प्रोडक्शन नहीं दे रही है उतना जितना एक्सपेक्ट कर रहा है किसान, तो ये इससे बेटर है कि हम नई एक वैरायटी की तरफ जाएं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, किसानों को फ़ायदा दे। वही हमारी सोच है, उसी पे हम काम कर रहे हैं अभी ट्रायल लगा के। अच्छा, चलो साथियों, हमारी इस सीड के ऊपर पूरी चर्चा हुई, आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दी गई। मैं उम्मीद करूँगा आप ज़रूर इस बारे विचार करेंगे, और हमारे अमित भाई ने जो बात बताई और हमने भी आपके साथ जो शेयर की उसको साझा भी करेंगे, और समय आने पर आने वाले वीडियो के साथ जुड़ करके आप इन बातों का फ़ायदा उठाओगे। किसानों को क्या राय देना चाहते हो?
करंट के सीज़न में तो राय यही है कि आप किसी एक फसल पे ना डिपेंड करें, धीरे धीरे अपनी ज़मीन के अकॉर्डिंग, जैसे सोइल टेस्टिंग वगैरह है वो समय समय पे हर 2 से 3 साल से करवाइए, चेक करिए उसमें क्या कमी है क्या नहीं, उसी के अनुकूल आप अपनी फसल लगाइए। सबसे देखिए बड़ी साथियों, ये बात मैं बार बार किसानों को कह रहा हूँ, और यही बात हमारे सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं, इन्होंने सीखी है, सिखाई है कि आप अपने खेत में एक ही फसल पर डिपेंड मत रहिए, अलग अलग तरह की वैरायटियाँ भी लगाइए, अलग अलग तरह के ट्रायल भी करिए, ताकि किसान की आमदनी को बढ़ाया जा सके। क्यों ना? सही बात है ये। सही बात है जी। आज के टाइम में क्या है कि इन्वायरमेंट अपने अनुकूल नहीं है, धीरे धीरे मौसम बदल रहा है, वातावरण बदल रहा है, जलवायु परिवर्तन। जलवायु का परिवर्तन है। उसके कारण क्या है कि कुछ फसल बढ़िया उत्पादन दे रही हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हालांकि देखा है हमने, वहाँ पे फसलों को नुकसान है। किसी भी फसल को ले लीजिए, उसकी प्रोडक्शन में गिराव है, क्योंकि नई वैरायटी नहीं डेवलप हुई है इसके अकॉर्डिंग। जो अभी इन्वायरमेंट है उसमें काम चल रहा है, तो यही है कि आप रेजिस्टेंस भी तैयार हो जाती है ना। जैसे 10 साल से आप लगातार एक ही फसल लगा रहे हैं, तो उसमें जो ऐसे जो कीट हैं जो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, उसके अगेंस्ट जो आप कोई भी दवा डालिए वो काम नहीं करेगी। तो उसके लिए आपको नई दवा चाहिए या फिर नई फसल हो जो रेजिस्टेंस हो उसके खिलाफ। सो यही कि आप अपनी फसल को देखिए, जगह को, मिट्टी देखिए कि आपकी मिट्टी कैसी है, उस पर कौन सा पानी देखिए, और आप पे पानी की अवेलेबिलिटी कितनी है, पानी कितना है आप पे, वो फसल आप उगा पाएंगे कि नहीं उगा पाएंगे उस समय में। साथियों, हमारे इस अच्छे सुलझे हुए अमित भाई ने जो आपको जानकारी दी, आप उस पर विचार करिए और आगे अपने खेती में अच्छे से काम करके प्रोडक्शन बढ़ाने और खर्चा घटाने का काम करिए। हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, वीडियो आपके सामने पहुंचा रहे हैं, ताकि आपको अनेक तरह की जानकारियाँ देनी जरूरी है। साथियों, आखिर में एक बात और बता दूं, ये जो बवास्टीन है, अंत में वीडियो लंबा होता जा रहा है, ये बताइए, देखिए, ये देखिए बवास्टीन, इसमें कार्बाइडजम 50% का साल्ट होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बवास्टीन नाम से ये आता है, इसमें कार्बाइडजम 50% का साल्ट होता है। आप कृपया करके ये देखिए, ये लिखा है, या ये मैं दिखाइए अमित। बायोस्टीन है, कार्बेंडाजिन है, 50% वेटेबल पाउडर है, ये सिस्टमेटिक फंजीसाइड है। हाँ। इसका काम क्या है कि ये 2 तरह की फंजीसाइड होती है, एक कॉन्टैक्ट है, एक सिस्टमेटिक है। कॉन्टैक्ट में क्या है कि जहाँ गिरेगी वहीं ही उसका रिजल्ट आएगा, जिस पत्ती पे गिरेगी वहीं रिजल्ट आएगा। लेकिन सिस्टमेटिक क्या है कि प्लांट जो है वो ऑब्जर्व कर लेता है, तो उसका क्या है कि लंबे टाइम तक इफेक्ट रहता है उस चीज़ का। और कॉन्टैक्ट में है कि अगर कॉन्टैक्ट में आ गई, जैसे छू गई है तभी काम करेगी, वरना वो काम नहीं करेगी। इसमें क्या है कि वो प्लांट ऑब्जर्व कर लेता है इसके, और उसके बाद जो कॉन्टैक्ट में लंबे टाइम तक इसका इफेक्ट रहता है फसल पे। इसका बीज उपचार करने की बात कह रहा हूं मैं। हाँ जी। इसका बीज उपचार करना कितने फायदेमंद रहेगा? अभी जो पाया गया है उसमें इसका काफ़ी लगभग 90% फ़ायदा मिल रहा है किसान को इसके अंदर। हालांकि देखिए साथियों, कोई भी बीज बोए, मूंगफली का बोए, ग्वार का बोए, मूंग का बोए, मैं लगातार आपको बता ही रहा हूँ, कृपया करके अपना बीज उपचार करने का काम करें। बवास्टीन और भी कंपनियों का आता है, ये कार्बाइडजम 50% साल्ट वाला, वो भी आप ले सकते हैं। अंत में फिर मैं आप सभी से राम राम करता हुआ अमित भाई से अनुरोध करूँगा कि वो किसानों से राम राम करे और किसानों को अच्छे 2 शब्द बताए। राम राम किसान भाइयों, अधिक जानकारी के लिए आप चैनल से जुड़ते रहिए। और मेरा कहना है कि आप अपनी फसल को लगाने से पहले एक बार अपने फसल खेत में जाके मिट्टी की जानकारी लीजिए कि कैसी मिट्टी है, उसी के हिसाब से आप न्यूट्रिएंट जो है, खाद डालनी है क्या, कितने अमाउंट में डालनी है। आजकल क्या है कि बिना देखे यूरिया डाल रहे हैं, और फिर उसकी वजह से यूरिया की कमी भी हो जा रही है। सो अगर आपकी रिक्वायर्ड है उसी के हिसाब से डालिए। ज़्यादा यूरिया डालने से फसल ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन वो यूरिया ख़राब हो रही है। एक किसान भाई वंचित रह जा रहा है आपके एक्स्ट्रा यूज़ करने से। तो इससे बेटर है कि आप अपने हिसाब से उसको यूज़ करिए कि जितनी रिक्वायर्ड है उसी मात्रा में, ताकि उस किसान को भी अपनी पूर्ति के लिए यूरिया मिल सके। धन्यवाद किसान भाई। राम राम जी। सभी किसान साथियों से उम्मीद है कि इस वीडियो को अनेक किसान तक पहुंचा करके उन्हें जगाने का काम करिए। आखिर में मैं इस वीडियो को विराम देता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि ज़रूर आप इस बारे विचार करेंगे। जय हिंद।